नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल VR एग्ज़ामपुर सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। राजस्थान की अभी जो नई भर्ती है, प्रशासनिक तौर पर सबसे बड़ी भर्ती है ईओ और आरओ की। ईओ और आरओ में एक अलग से टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। तो राजस्थान अधिनियम नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उनके एक रिवीजन क्लास के तौर पे अपन लोग आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस VR एग्ज़ामपुर सीकर के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है, ये किसने प्रारंभ किया, ये बेसिक चीज़ें अपन लोग आज बात कर रहे हैं। तो राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है, ये सर्वप्रथम विधानसभा ने प्रारंभ किया था। राजस्थान विधानसभा ने इनको पारित किया। कब किया था, प्रारंभ किया था? ये किया था 11 सितंबर 2009 को, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए थे। लेकिन ये प्रभाव में कब आया? प्रभाव में ये दोस्तों आता है 15 सितंबर 2009 को। अब प्रभाव में 15 सितंबर 2009 को आता है। तो तभी ये कहा गया कि राजस्थान पूरा इस जो संपूर्ण राजस्थान है वो इसके प्रसार क्षेत्र में आएगा। लेकिन दोस्तों, जो छावनी क्षेत्र हैं उनको छोड़कर पूरे राजस्थान को शामिल किया गया कि इनका प्रसार है वो पूरे राजस्थान में होगा। लेकिन जो छावनी क्षेत्र हैं वो एक केंद्र का भाग है और इस पे जो प्रसार अधिकार होगा वो होगा राष्ट्रपति का। इसलिए छावनी क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो राजस्थान नगरपालिका का अधिनियम है वो लागू कर दिया जाता है। अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के यदि भाग की बात करें कि इसमें कितने भाग थे, तो दोस्तों इनके 3 भाग थे। पहला भाग था अध्याय, जिसे हम चैप्टर के नाम से जानते हैं, और इसमें कितने अध्याय जोड़े गए? 17 अध्याय हैं, उनको जोड़ा गया। दूसरा भाग आता है, वो आता है धारा, सेक्शन। इनमें कुल 344 सेक्शन हैं, वो आते हैं। अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल है इसमें 6। तो दोस्तों बात की जाए तो 17 तो इसमें आएंगे अध्याय, 344 हैं वो आएगी धाराएं जो सेक्शन के नाम से जानेंगे, और 6 आएगी इसमें अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स। तो अपन अलग अलग अध्याय की बात करें कि कौन से अध्याय में कौन सी धारा, कितनी धारा से कितनी धारा तक है। तो नगरपालिका अधिनियम के जो अध्याय है उन अध्यायों की अपन बात करें तो प्रारंभ में है प्रारंभिक अध्याय फर्स्ट के अंदर अध्याय पहला है, उसमें प्रारंभिक जो नगरपालिका के बेसिक नॉलेज है उनके बारे में बताया गया, जिसमें धारा 1 और 2 को शामिल किया गया। दूसरा है नगरपालिकाओं का गठन, जो दूसरा अध्याय है उसमें है नगरपालिकाओं का गठन व शासन, जिसमें धारा है 3 से 50 तक की जो धाराएँ हैं वो है नगरपालिका का गठन व शासन, जो अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 3 है वो है कार्य संचालन व वार्ड समिति। इसमें जो धाराएँ हैं वो धाराएँ हैं 51 से लेके 66 तक। अध्याय नंबर 4 है, उसमें है नगरपालिका की संपत्ति, कि नगरपालिका के पास कितनी संपत्ति है, उनका जो विस्तार है या व्याख्या की गई है वो की गई है धारा 67 से लेके धारा 75 तक। 5वां अध्याय आता है, उसमें है नगरपालिका से संबंधित वित्त व निधि, यानी कि नगरपालिका वित्त और निधि से संबंधित जो बातें की गई वो की गई धारा 76 से लेके 89 तक। दोस्तों इनका विस्तार रूप अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन लोग इतनी बात कर रहे हैं कि जो नगरपालिका अधिनियम है इसमें कितने अध्याय थे और उन अध्यायों में कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएँ जोड़ी गई है। अध्याय नंबर 6 की बात करें तो अध्याय नंबर 6 है वो है नगरपालिका, जो राजस्थान नगरपालिका है उसमें लेखा और संप्रेक्षा से संबंधित बात की गई, और जिसमें धारा है 90 से लेकर 100 तक की धाराएँ हैं, उसमें उनका उल्लेख किया गया है। 7वां अध्याय है, उसमें है नगरपालिका का राजस्व, कि नगरपालिका के पास कितना राजस्व आता है, उनकी जो व्याख्या की गई है वो है धारा 101 से लेकर 140 तक की जो धाराएँ हैं उसमें उनकी व्याख्या की गई है। उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 8। अध्याय नंबर 8 है वो नगरपालिका से संबंधित उधार, जो नगरपालिका का उधार है उस उधार से संबंधित है कि नगरपालिका ने कितना उधार ले रखा है।
उनका उल्लेख है वो धारा 141 से लेकर 151 नंबर की जो धाराएं हैं उसमें उनका उल्लेख किया गया है। अध्याय नंबर 9 आता है। अध्याय नंबर 9 में नगर पालिका की वाणिज्य निजी भागीदारी, जो वाणिज्य नीति और निजी भागीदारी अनुबंध व अन्य अधिकरणों का समुदेशन किया गया है। तो ये किया गया धारा 152 से लेकर 155 तक की जो धाराएं हैं उसमें इनका उल्लेख किया गया है। अगला आता है अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 के अंदर आर्थिक व विकास परियोजनाएं हैं नगर पालिका की, उनका उल्लेख किया गया है। जो धारा 156 से लेकर 168 तक की जो धाराएं हैं उसमें उनका उल्लेख किया गया है। अगला है अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11 में नगर पालिका जो नगर विकास और नगर योजना है उनका उल्लेख किया गया। जो धारा 159 से लेकर 199 तक की जो धाराएं हैं उनमें उनका उल्लेख किया गया है। अध्याय नंबर 12 है वो नगर पालिका की शक्ति और अपराध के बारे में बताया गया है, जिनका उल्लेख है वो धारा 200 से लेकर 297 तक की जो धाराएं हैं उनमें उनका उल्लेख किया गया है। अध्याय नंबर 13 है वो है नगर पालिका की अभियोजन एवं वाद, कि नगर पालिका का जो अभियोजन और वाद है उनका उल्लेख किया गया है। कौन से अध्याय में? 13 नंबर अध्याय में, जिनका अध्याय 298 से 308 तक की जो धाराएं हैं उनमें उनकी व्याख्या की गई है। अगला है अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 है दोस्तों, उसमें नगर पालिका की शक्ति का नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो 309 से लेकर 327 तक की जो धाराएं हैं उनमें उनका उल्लेख किया गया है। अध्याय नंबर आता है 17। अध्याय नंबर 17 में नगर पालिका के जो कर्मचारी वृंद है उनका उल्लेख किया गया है। जो धारा 328 से लेकर 336 तक की जो धाराएं हैं उनमें उनकी व्याख्या की गई है। अध्याय नंबर 16 है वो है नगर पालिका के नियम विनियम और उपविधियाँ। तो अध्याय नंबर 16 में नगर पालिका नियम विनियम और उपविधियों का जो उल्लेख किया गया वो किया गया धारा 337 से 341 तक की इनकी व्याख्या की गई है। और लास्ट अध्याय आता है वो आता है प्रकीर्णन के अंदर दोस्तों 342 से लेकर 344 तक की जो धाराएं हैं इसमें उनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आती है दोस्तों नगर पालिका की अनुसूचियाँ। नगर पालिका की अनुसूचियाँ हैं, उसमें अनुसूचियाँ कितनी है नगर पालिका की? वो है दोस्तों 6। जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों 6 अनुसूचियों के अंदर पहली आती है अनुसूची, वो आती है पहली अनुसूची के अंदर धारा 108 का उपखंड ख आता है। इसमें दोस्तों नगर पालिका का जो नगर पालिका है उसका कर, उपकर और पथकर ये तीनों से संबंधित बात की गई है, जिनको नगर पालिका वो लागू कर सकती है। यानी कि नगर पालिका का किसी भी क्षेत्र विशेष पर या किसी कारणवश कर लगा सकती है, उपकर लगा सकती है, और जो पथकर है, जो परिवहन है उन पर जो पथकर लगाया जाता है वो पथकर भी लगा सकती है। यदि उस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति है वो जो इन पर विरोध करना चाहता है तो वो नगर पालिका निवासी वो 1 महीने के अंदर इस पर आक्षेप भेज सकता है। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 2, जो अनुसूची 2 है उसमें धारा 117 आती है। 17 जो अनुसूची 2 के अंदर जो धारा 117 है वो ये कहता है कि जब कोई नोटिस को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरण लिखित में दिया हो तो उस समय अंतरण के संबंध में जो नोटिस का प्रारूप है वो धारा 117 में रखा गया। तो अनुसूची 2 के अंदर क्या बताया है कि जब अंतरण लिखित रूप में हो उस समय उनका नोटिस का प्रारूप है वो दिया गया। और अगला है अनुसूची नंबर 3 जो धारा 117 में ही है, जब नोटिस लिखित ना हो तब नोटिस का प्रारूप। अगला जो अनुसूची है वो अनुसूची है नंबर 4 अनुसूची है, वो है धारा 130 से संबंधित, जिसमें मांग के नोटिस की प्रारूप तैयार किया गया। और जो अनुसूची 5 है उसमें धारा 131 के अंतर उपधारा फर्स्ट में वारंट का प्रारूप तैयार किया गया। उसके बाद में है वह है अनुसूची नंबर 6 जिसमें धारा 133 की उपधारा 4 के तहत तालिका व नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया। इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बात करेंगे, जिसमें अपन एक एक अध्याय लेकर के एक एक धारा लेकर के हम विस्तार से इनकी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।